अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी से देखते हैं। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। ठीक है, ऐसे डिजिट्स के अमाउंट जो आपको एक्यूरेटली परफेक्टली पता है। ठीक है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है भाई, देखो कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो एक्यूरेटली नोन होते हैं, जो आपको 100% पता होते हैं, और कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत डाउटफुल होते हैं। ठीक है, अब एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कितने हैं और डाउटफुल डिजिट्स में से जो पहला डाउटफुल डिजिट है, ठीक है, उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो तादाद है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मेड बाय रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफन इन्वॉल्व सम एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, कह रहे हैं कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट से, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं या फिर कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं, यानी कि हमें कंफर्म नहीं होता है कि हाँ ये एग्जैक्ट इसका, ये मतलब ये 100% श्योर नहीं होते हम लोग कि हाँ ये इसका आंसर है या नहीं। ठीक है, दीज अनसर्टिटीज़ आर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो आपको अनसर्टेनिटीज़ हैं, यानी कि आप जो श्योर नहीं हुए कुछ रीजंस की वजह से होता है। द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका है जिससे आप मेजर कर रहे हो अपनी क्वांटिटी को, उसका लीस्ट काउंट, उसके लीस्ट काउंट की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, यानी कि आपको कंफर्म नहीं होता है कि हाँ ये नंबर है भी या नहीं। ठीक है, कैसे अभी आगे आ रहे हैं लीस्ट काउंट्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। आगे देखें क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ द अपरेटस। ठीक है, अपरेटस की ऐसा हो सकता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि 100% हम श्योर होंगे हाँ इससे आने वाला आंसर 100% ठीक है। ठीक है, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो रिजल्ट निकाला जा रहा है उसको ऑब्जर्व करने वाला, उसको परफॉर्म करवाने वाला स्किलफुल पर्सन हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो। ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस बाय सेम अपरेटस, एक ही अपरेटस से आपने डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स की हैं, डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, तो उस बेसिस पर भी यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास एरर्स आएँ और अनसर्टेनिटीज़ आएँ, यानी कि आपको 100% यकीन नहीं है कि हाँ ये करेक्ट आंसर है या नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस, अब अगर ऐसी मुश्किलें आ रही हैं, द रिपोर्टेड रिजल्ट कंटेन्स बोथ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, जब ऐसी मुश्किलात आती हैं, जब ऐसी परेशानियाँ आती हैं, तो जो रिजल्ट होते हैं उसमें दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो सर्टेन होते हैं, जिनका यकीन होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑल दी सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स का जब हम टोटल अमाउंट निकालते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट द रिपोर्टेड मास ऑफ अ स्फीयर इज 1.53 kg। ठीक है, कहने के कि स्फीयर का मास निकाला गया और वो कितना निकाला गया, 1.53 kg निकाला गया। इन दिस केस 1 and 5 आर सर्टेन डिजिट्स। कहने के इस केस में 1 और 5 जो हैं ये दोनों सर्टेन डिजिट्स हैं, जबकि जो 3 है ये अनसर्टेन है। ठीक है, एंड द मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं कि तमाम के तमाम सर्टेन और अनसर्टेन में से जो पहला डिजिट होगा वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन देखो स्टार्टिंग में ही हमें डेफिनेशन बता दी है कि तमाम के तमाम जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, तमाम के तमाम सर्टेन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट जो पहला अनसर्टेन है, ठीक है, उन दोनों की अमाउंट क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। ठीक है, तो 1.53 में से 1 और 5 जो है बिल्कुल सर्टेन है, 3 जो है वो डाउटफुल है, बट फिर भी ये पहला है तो हम लोगों ने उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर कर लिया। इस तरह से हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3। ठीक है, टोटल हमारे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, फिगर्स हो गए। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से एक पेंडुलम की लेंथ बताई गई है आपको, सिंपल पेंडुलम की जो बताई गई है 102.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वैल्यू के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 102 और 5 चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, जिनमें से 3 10 और 2 जो है आपके पास सर्टेन है, 100% कन्फर्म है, और जबकि जो 5 है आपके पास ये अनसर्टेन है। ठीक है, ये डाउटफुल है, लेकिन वो पहला डाउटफुल है तो इसलिए उसको भी कंसिडर कर लिया गया भाई। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि 1 और 5 सर्टेन है, 3 डाउटफुल है, 102 सर्टेन है, 5 डाउटफुल है। अब हमें पता कैसे चला कि कौन सा सर्टेन है, कौन सा डाउटफुल है, कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, ऊपर तो सिर्फ एग्जांपल्स बताई हुई थी, लेकिन वो पता किस तरह चले हमारे, उसको पता लगाने के कुछ रूल्स होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक्जैक्टली तादाद कितनी है, पता लगाने के कुछ रूल्स है। हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे 1 से लेकर 9 तक के, अब देखो 1 1 11 1 3 13 2 4 24 ये भी किसकी मदद से बने हैं, ये भी आपके पास मतलब इन्हीं डिजिट्स की मदद से बने हैं ना, इसलिए हम बेसिकली 1 से लेकर 9 तक के तमाम डिजिट्स ले लेते हैं। ज़ीरो को छोड़कर, ज़ीरो के अलावा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ज़ीरो में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। अब जहाँ तक की बात रही ज़ीरो की, जो ज़ीरो इसमें कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, जहाँ तक की बात रही ज़ीरो की, अब ज़ीरो कुछ केसेस में सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और कुछ केसेस में नॉट सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट किन किन केसेस में होगा, मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब देखो आगे हमसे कहते हैं, आगे हमें 1 बाय 1 बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा ज़ीरो, कहाँ कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देखो ऑल द जीरोज़ बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी जीरो नॉन डिजिट जीरो के दरमियान, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं, जैसे 2 नॉन जीरो डिजिट है, 5 नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन अगर इसके दरमियान ज़ीरो आ जाए तो फिर ये सिग्निफिकेंट होगा।
ठीक है। तो कह रहे हैं कि जितने भी ज़ीरोस दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। वेदर डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट्स और डजेंट एग्जिस्ट, बेशक डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, अगर वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 2003 2003, ठीक है, इसके दरमियान बेशक डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन ये 2 और 3 दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो ये दोनों ज़ीरो भी क्या हैं आपके सिग्निफिकेंट हैं। तो इस तरह 2003 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं इसी को इस तरह लिखूँ, अगर मैं इसको 2003 लिखने के बजाय एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दूँ, ठीक है, लेकिन अगेन ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये दो नॉन सिग्निफिकेंट के दरमियान है, तो अगेन ये भी क्या होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। इन ऑल दीज केसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, ठीक है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और बगैर डेसिमल के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब कहने हैं कि भाई ज़ीरो जो है अगर सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पर है तो कुछ केसेस में वो सिग्निफिकेंट होता है और कुछ केसेस में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ 6000 कैलोरीज कैन बी रिटन एस, अब ये जो 6000 कैलोरीज है, ठीक है, सबसे पहले तो भाई मैं जानती हूँ कि मैं 6000 को 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकती हूँ, क्योंकि आंसर मेरे पास वही आना है, 6000 ही आना है, ठीक है। ऐसा लिखने की वजह क्योंकि 1000 को मैंने कर दिया एक्सपोनेंट 3, ठीक है, तो ये हो गया 6 एक्सपोनेंट 3 कैलोरीज, ठीक है। अब 6 एक्सपोनेंट 3 में देखो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 6 आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं, ठीक है, इसी को इस तरह से किस तरह से लिखूं कि मैं 6 के आगे 0 लगा दूं, ठीक है। 6.0 भी आपके पास क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है, और वो एक्सपोनेंट 3 अपनी जगह पर एज इट इज़ है। अब एक्सपोनेंट 3 तो बेशक आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 6.0 में एक 6 और एक ये 0, ये दोनों आपके पास हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो इस तरह इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं देखो 6 पॉइंट के आगे तो ना अगर आगे कोई डिजिट नहीं है तो मैं चाहूँ तो 1000 ज़ीरो आगे लगा दूँ, कोई नहीं रोक सकता, चाहे 1 लगाऊँ चाहे 2 लगाऊँ, बात वही होगी, ये 6 हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ जाती है। अगर एंड में कोई वैल्यू नहीं है तो जितने भी 0 लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 6 6 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको 6.0 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 6.00 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 6.000 भी लिख सकती हूँ, और एक्सपोनेंट 3 अपनी जगह पर एज इट इज़ है, ठीक है। एक्सपोनेंट 3 तो किसी में भी काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि अगर डेसिमल के, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड के ऊपर कोई 0 है, राइट साइड के ऊपर कोई 0 है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ठीक है। जैसे इस 6 के राइट साइड पर एक 0 है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा, 6 और 0 2 सिग्निफिकेंट हो गए। इस 6 के राइट साइड पर 2 0 सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, 6 और 2 0 आपके पास 3 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। फिर इस 6 के राइट साइड के ऊपर जो है 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, 6 के आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन ज़ीरो, इसके राइट साइड पर 3 ज़ीरोज़ हैं, फिर ये 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल में हमसे क्या कह रहे हैं, टू द टर्मिनेट ज़ीरो, टर्मिनेट ज़ीरो का मतलब लास्ट ज़ीरो, ठीक है। द टर्मिनेट ज़ीरो इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी टर्मिनेट ज़ीरो होंगे, जितने भी लास्ट वाले ज़ीरोज़ होंगे किसी ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट है तो वो तमाम भी क्या होंगे, वो तमाम भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमसे बात करते हैं 0.2300, 0.1540, 3.600, कह रहे हैं कि इन सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि इनके ये जो दोनों ज़ीरो हैं, ये जो ज़ीरो है, ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। देखें लास्ट में हमसे क्या बोला है कि अगर किसी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड के ऊपर, ठीक है, राइट साइड पर अगर कोई आपके पास ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, बेशक डेसिमल हो या ना हो, अगर राइट साइड पर कोई ज़ीरोज़ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 6000 था, 6000 में 6 आपके पास सिग्निफिकेंट था, नॉन ज़ीरो था, सिग्निफिकेंट था, इसके राइट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ थे हमसे कहा हुआ है कि ये क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट थे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोगों ने अलग अलग तरह से लिखा और इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ निकाली सिग्निफिकेंट फिगर्स की, लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा है कि जो टर्मिनेटिंग ज़ीरो होंगे एक डेसिमल पॉइंट में, ठीक है, जो एंड में ज़ीरो होंगे, मतलब जिन ज़ीरोज़ के बाद कोई और नंबर मौजूद नहीं होगा, कोई और डिजिट मौजूद नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये डेसिमल के साथ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके एंड में 2 ज़ीरो हैं और उनके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। अब इसके एंड में एक 0 उसके आगे कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है या कोई भी डिजिट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी टर्मिनेटिंग ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट हैं दोनों ज़ीरो, ठीक है। तो इन तीनों ही एग्जांपल्स में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे हमसे कहते हैं इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसको गौर से सुनना, कहने कि अगर आपका डिजिट 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 0 से छोटा है,
ठीक है। चलो अब हमसे सॉरी 1 से छोटा है, ठीक है। अगर 1 से छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.5, 0.01 कुछ भी, ठीक है। 1 से छोटा है, ठीक है। तो जो 0 डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के ऊपर है, ठीक है, और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड पर है। क्या कहा मैंने? जो 0 डेसिमल पॉइंट के, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर है 0.00123, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर हैं ये दोनों 0, लेकिन ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है आपका 1, इसके लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। तो ये जो ज़ीरोज़ होंगे ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.2300 है, तो इसमें ये दोनों 0 एंड में है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को मैं इस तरह से लिख दूँ 0.0023, इन दोनों ज़ीरोज़ को इधर ले आऊँ तो ये डेसिमल के राइट साइड पर हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड पर हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे कहना है कि इस केस में जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर सिर्फ कितने हैं? 1 2 3, सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को 3 दफ़ा उधर मूव करवाऊँ, एक डिजिट के बाद लेकर जाऊँ, तो 1.23 हो जाएगा ना। पॉइंट को 3 दफ़ा मूव करवाए तो एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। एक्सपोनेंट वाले तो वैसे ही सिग्निफिकेंट नहीं होते, हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होंगे। आगे हमसे कहने हैं व्हेन द मेजरमेंट इज रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू निकालें, दैन द फिगर्स अदर दैन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो 10 की पावर को छोड़कर जो एक्सपोनेंट होगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि हम लोगों ने 10 एक्सपोनेंट 24 को छोड़ देना है, बाकी 6.40 में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 6 4 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं नो चेंज अकर्स इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय चेंजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कहने कि अगर हम यूनिट्स को चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कहने हैं कि यूनिट्स को चेंज करने से, ठीक है, यूनिट्स को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 23.15 हमने इसका यूनिट चेंज किया 23.15 मिलीमीटर था, हमने यूनिट चेंज किया सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट किया 2.315 सेंटीमीटर हो गया, हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया 0.2315 हो गया। तो देखो बात वही हो गई, ये क्या है, ये डेसिमल के राइट साइड के ऊपर है और नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 2 के लेफ्ट साइड पर है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। बात वही हो गई, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यानी कि यूनिट्स चेंज कर देने से सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अमाउंट के ऊपर। आगे आ जाओ, और व्हेन मेजरमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर वैल्यूज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, द आंसर कंटेन्स नो मोर डेसिमल प्लेसेस दैन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना, एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक ये नंबर है हमारे पास, एक ये नंबर है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। इस वैल्यू में देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं, और इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, ठीक है। तो हमने आंसर कहाँ तक के सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक के ही हमें आंसर सॉल्व करना है। हमारे क्वेश्चन में जितने जो है पॉइंट के बाद डेसिमल्स होंगे, हमें वहीं तक के अपना आंसर सॉल्व करना है, वहीं तक के हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, ठीक है। व्हेन मेजरमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर में कंटेन्स नो मोर डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स यानी कि आपके सवाल में जितनी लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स है, यानी कि सवाल में डेसिमल के बाद कम से कम जितने डिजिट्स हैं आपके जवाब में भी उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सवाल में एक वैल्यू में 4 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद और दूसरी वैल्यू में 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो आपके आंसर में 2 ही डिजिट्स होने चाहिए पॉइंट के बाद, आपके आंसर में 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि सवाल में कम वाले कितने थे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस वाले में देखो, इस वाले में हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, कम वाले भी 2 ही हैं, ज़्यादा वाले भी 2 ही हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। सवाल में देखो, सवाल में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, और इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। हमने किसको फॉलो करना है, हमने कम वाले को फॉलो करना है, ये ज़्यादा वाला है और ये कम वाला है, ठीक है। तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, हमने इसको सिर्फ इतने तक के ही सॉल्व करना है जहाँ तक के हमारे पास आंसर में पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना आए, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारे पास आंसर में भी एक ही डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है। कीप द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द फैक्टर विद द लीस्ट अमाउंट, ठीक है।
हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस सेम रखने हैं, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखकर अगर हम सवाल में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गलती के चांसेस नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो रहे थे तो वो दोनों आगे हो गए, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 2355.2342, ये ऐसे है ना। फॉर एग्जांपल 2342 है पॉइंट के बाद, ठीक है, और ये है 24, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं करना है, तरीका गलत हो जाएगा। मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। इस तरह से अगर मैं करूँगी तो गलतियों के चांसेस कम होंगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए। अब उसके बाद हमसे देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन मेजरमेंट्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही हो, ठीक है, द आंसर कंटेन्स नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स दैन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। फिर वही वाली चीज़ है कि सवाल में कम से कम जितने डेसिमल वैल्यूज़ होंगे आंसर में भी उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 13.1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.25 से, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर तो लिख देंगे, लेकिन सवाल में देखो एक वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, लेकिन हमने काउंट कौन सा करना है, कम वाला काउंट करना है। तो हमने आंसर भी वहीं तक सॉल्व करना है जहाँ तक पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट हो। आंसर हमने वही कंसिडर करना है और इसी का सिग्निफिकेंट निकालना है, वरना इसका आंसर तो पॉइंट के बाद और भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सिर्फ इतना ही काउंट करना है जितने में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट हो, ठीक है। फिर इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी आंसर क्या होता है, इसमें भी आंसर इतना लंबा होता है, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक कंसिडर करना है और सिर्फ इधर तक के सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स हैं, हमने कम वाले को फॉलो करना है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए आंसर में अगर पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ हैं तो हमने सिर्फ उतनी ही वैल्यूज़ कंसिडर करनी है जितनी हमारे सवाल में कम हैं पॉइंट्स के बाद डिजिट्स, उतने ही डिजिट्स हमने कंसिडर करने हैं और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दूसरे वैल्यू में पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आपके आंसर में भी आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को इग्नोर कर देना है, सिर्फ यहीं तक के लेना है अपने आंसर को, यहीं तक के सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर होता है एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे।